आइए आज बात करते हैं उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान यानी यूपी जीके की। इस खास एक्सप्लेनर में पूरे 50 सबसे महत्वपूर्ण वन लाइनर फैक्ट्स को डिकोड किया जाएगा, जिनमें मुख्य 39 सवाल और 11 अतिरिक्त अहम तथ्य शामिल हैं। एग्जाम्स के नजरिए से ये बहुत ही सॉलिड मटेरियल है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। चीजों को आसान और याद रखने लायक बनाने के लिए हमने इस पूरी जानकारी को 4 हिस्सों में बांट दिया है। पहले यूपी का इतिहास, फिर कला और संस्कृति, उसके बाद भूगोल और कृषि, और आखिर में प्रमुख संस्थान और योजनाएं। तो चलिए पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं। यूपी की ऐतिहासिक यात्रा, प्राचीन काल से लेकर आधुनिक युग तक का सफर। इतिहास के पन्नों को पलटे तो कुछ जगहें तुरंत ध्यान खींचती हैं, जैसे कौशाम्बी। महाजनपद काल में ये वत्स राज्य की राजधानी हुआ करता था और सूती कपड़ों का बहुत बड़ा हब था। फिर मेरठ के पास आलमगीरपुर को ही देख लीजिए। हिंडन नदी के किनारे बसा ये इलाका हड़प्पा सभ्यता की सबसे पूर्वी सीमा माना जाता है। और हाँ, कानपुर का भीतरगांव मंदिर तो बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। सोचिए, गुप्त काल में ये पूरा का पूरा मंदिर पक्की ईंटों से बनाया गया था, जो अपने आप में कमाल है। अब आते हैं लखनऊ के मशहूर इमामबाड़ों पर, जहां अक्सर बहुत कंफ्यूजन होता है। देखिए, इसे ऐसे याद रखना है। छोटा इमामबाड़ा, जिसे पैलेस ऑफ लाइट्स भी कहते हैं, उसे 1838 में मोहम्मद अली शाह ने बनवाया था। वहीं दूसरी तरफ बड़ा इमामबाड़ा आसफ-उद-दौला ने 1784 में बनवाया था, और वो भी अकाल के दौरान लोगों को राहत देने वाले एक प्रोजेक्ट के तौर पर। है ना दिलचस्प? बिल्कुल ऐसा ही कंफ्यूजन मोती मस्जिद को लेकर भी होता है, तो इसे एकदम क्लियर कर लेते हैं। आगरा के किले वाली मोती मस्जिद शाहजहां ने बनवाई थी, लेकिन जब बात दिल्ली के लाल किले के अंदर वाली मोती मस्जिद की हो, तो उसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। एग्जाम के लिए ये एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है। चलिए अब इतिहास के कुछ अहम पड़ावों को इस टाइमलाइन के जरिए समझते हैं। 1223 में इल्तुतमिश ने बदायूं में शमसी जामा मस्जिद बनवाई। फिर 1545 का साल, जब बांदा के कालिंजर किले में बारूद फटने से शेरशाह सूरी की मौत हो गई। आगे बढ़ें तो अगस्त 1765 में इलाहाबाद की ऐतिहासिक संधियां हुई, और फिर आधुनिक भारत की तरफ आएं तो 1921 में अवध में भारी लगान के खिलाफ एका आंदोलन की शुरुआत हुई। कुछ और ऐतिहासिक इमारतें हैं जो थोड़ी हटकर हैं, जैसे सिकंदरा में अकबर का मकबरा। ये इकलौता ऐसा मुगल मकबरा है जिसमें कोई गुंबद नहीं है। ये 5 मंजिला है और इसका डिजाइन बौद्ध शैली से प्रेरित है। इसके अलावा लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा गाजीपुर में है, और 1857 की क्रांति की बात करें तो कानपुर और लखनऊ दोनों ही जगह ब्रिटिश कमांडर इन चीफ कॉलिन कैंपबेल ने ही विद्रोह को दबाया था। इतिहास के बाद अब रुक करते हैं हमारे दूसरे सेक्शन का, कला, संस्कृति और मेले। यहाँ सबसे पहले बात करते हैं जनजातियों की। कौन सी जनजाति कहाँ रहती है, इसे याद रखने की एक बढ़िया ट्रिक है। मान लीजिए ललित नाम का कोई आदमी शहर में रहता है, तो बस याद कर लीजिए कि सहरिया जनजाति ललितपुर में रहती है। तराई क्षेत्र में थारू जनजाति पाई जाती है, बिजनौर में बुक्सा और महगीर जनजातियां मिलती हैं, और वाराणसी में चेरो जनजाति का वास है। यूपी के लोक नृत्यों और मेलों का अपना ही एक अलग रंग है। अवध का ढेडिया नृत्य ही देख लीजिए, जहां महिलाएं एक छेद वाले बर्तन में दिया जलाकर उसे अपने सिर पर बैलेंस करती हैं। कितना अद्भुत है ना। मेलों की बात करें तो आगरा का बटेश्वर मेला भगवान शिव को समर्पित है, जहां पूरे 101 प्राचीन मंदिर हैं। और हाँ, वाराणसी के तुलसी घाट पर हर साल भारतीय शास्त्रीय संगीत का ध्रुपद मेला सजता है। अब बात उन शहरों की जिनका आध्यात्मिक महत्व बहुत गहरा है। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट के बारे में कहा जाता है कि यहाँ भगवान ब्रह्मा ने 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे। कुशीनगर वो पवित्र जगह है जहाँ भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण मिला था, और रामाभर स्तूप पर उनका अंतिम संस्कार हुआ। और ये भी याद रखना जरूरी है कि वाराणसी 15वीं सदी के महान संत और कवि रैदास जी की जन्मस्थली भी है। चलिए अब इस एक्सप्लेनर के तीसरे पड़ाव पर चलते हैं, जहां हम यूपी के भूगोल, यहाँ की कृषि और खनिजों को डिकोड करेंगे। स्क्रीन पर ये जो नंबर 13 दिख रहा है, ये कोई मामूली नंबर नहीं है। दरअसल 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश के ठीक 13 पहाड़ी जिलों को अलग करके एक नया राज्य बनाया गया था, जिसे आज हम उत्तराखंड कहते हैं। खेती के मामले में यूपी की ताकत यहाँ की मिट्टी में छिपी है। तराई इलाके की जलोढ़ मिट्टी को ही ले लीजिए।
इसमें नमी बहुत होती है, इसलिए ये गन्ने और धान की फसल के लिए एकदम परफेक्ट है। एक और शब्द अक्सर सुनने में आता है, भूर। इसका मतलब है गंगा किनारे हवा से बने हुए रेत के टीले, जो ज्यादातर पुराने जलोढ़ यानी बांगर इलाकों में पाए जाते हैं। इंडस्ट्री और खनिजों की बात करें तो सोनभद्र का नाम सबसे ऊपर आता है। सिंगरौली कोयला खदान और कई सारे थर्मल पावर प्लांट्स की वजह से इसे यूपी की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। इसके अलावा मिर्जापुर एस्बेस्टस के लिए जाना जाता है, जिसका इस्तेमाल आग से बचाने वाली चीजें बनाने में होता है। और इकोलॉजी के लिहाज से गौतम बुद्ध नगर का ओखला पक्षी अभयारण्य बहुत ही मशहूर है। अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी सेक्शन में, प्रमुख संस्थान और योजनाएं। यूपी की बेहद शानदार योजना वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट या ओडीओपी के कुछ खास जिले अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जैसे बुलंदशहर का खुर्जा अपनी सिरेमिक और पॉटरी के लिए फेमस है। आजमगढ़ का निजामाबाद अपनी खास काली मिट्टी के बर्तनों के लिए जाना जाता है। और गाजीपुर जूट से बनी वॉल हैंगिंग्स के लिए। इन्हें याद रखना बिल्कुल मस्ट है। कुछ पुरानी और ऐतिहासिक संस्थाओं की टाइमलाइन पर भी नजर डाल लेते हैं। 1876 में कानपुर में लाल इमली की शुरुआत हुई, जो भारत की पहली ऊनी मिल थी। फिर 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान वाराणसी में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की नींव रखी गई। और 1923 में गोरखपुर में मशहूर गीता प्रेस शुरू हुई, जो तब से लेकर आज तक कल्याण नाम की धार्मिक पत्रिका छाप रही है। आधुनिक संस्थानों में भी यूपी काफी आगे है, जैसे सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स यानी सीमैप, जो लखनऊ में है। भारत का सबसे पहला एविएशन यूनिवर्सिटी राजीव गांधी विमानन विश्वविद्यालय अमेठी में है। और भाषा को बढ़ावा देने के लिए 1976 में लखनऊ में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना की गई थी। प्रशासनिक ढांचे से जुड़ा एक बहुत ही काम का फैक्ट, यूपी विधान परिषद के कुल सदस्यों में से ठीक 1/6 हिस्सा सीधे राज्यपाल द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। बाकी बचे हुए सदस्यों को विधायक, शिक्षक, ग्रेजुएट्स और शहरी निकाय चुनते हैं। तो इसी के साथ हमारे यूपी जीके के ये सभी अहम फैक्ट्स पूरे होते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि एग्जाम से पहले इनमें से किस सेक्शन पर सबसे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, इतिहास, भूगोल या फिर सरकारी योजनाएं। अपनी तैयारी को परखिए और जो हिस्सा थोड़ा मुश्किल लगे उसे एक बार फिर से रिवाइज जरूर कीजिए, क्योंकि अच्छी तैयारी ही तो सफलता की असली चाबी है।